जय मसीह की प्रिय परिवार, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास प्रदीप बर्मन आपका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पवित्र चरणों में आज हम बात करेंगे, स्वर्गीय घर की बात करेंगे। मेरे साथ आप पढ़ें 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 1 वचन। हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। माय डियर फैमिली, इस दुनिया में आप गरीब हैं, अमीर हैं, आपके पास घर है या नहीं है, आप बीमार हैं, आप कैसे व्यक्ति हैं, आपको पता होगा। अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, प्रभु यीशु के नाम से मुझे सारी आशीषों दो। हे स्वर्गदूतों, मेरे फेवर में आओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे सारी आशीषें दिलाओ। हे पिता यहोवा, अपने बेटे प्रभु यीशु के नाम से मुझे चंगाई, छुटकारा, बरकतें, शांति, सुरक्षा दीजिए। आमीन। विश्वास करो, प्रभु आपको सब कुछ दे रहा है। आमीन। आज हम बात कर रहे हैं इस दुनिया के बाद प्रभु यीशु मसीह आपको, हर एक विश्वास करने वाले को स्वर्ग में एक बड़ा घर देगा। आमीन। एक बहुत प्यारा घर आपको देगा। आमीन। एक प्रभु के बहुत सुंदर दास थे और वो भारत देश की राजधानी दिल्ली में रहते थे। वो हमेशा अपनी जेब में एक नीले कलर का ट्रैक छपा कर रखते थे। जब वो बहुत गरीबी में थे तब भी वो ट्रैक बांटा करते थे। बस में, रेलवे स्टेशन पर, मार्केट में, अपने पड़ोस में, और लोग उस पर्चे को पढ़कर बहुत खुश हुआ करते थे। आखिरी दिनों में जब वो बहुत बीमारी से जूझ रहे थे, बहुत बुढ़ापे से जूझ रहे थे, बहुत कमजोरी से जूझ रहे थे और एक बहुत लंबी दीर्घायु जीने के बाद बहुत ऐसी स्थिति में थे जहां सब उसको बहुत कमजोर समझते थे, लेकिन वो उस समय में भी बहुत ताकत के साथ वो ट्रैक बांटा करते थे। वो कई बार सभाओं में कहा करते थे कि मैं बहुत शीघ्र अपने स्वामी से मिलूंगा। आमीन। मैंने इस दुनिया में बहुत बड़ा घर पाया है, मैंने इस दुनिया में बहुत बड़ा प्रार्थना भवन पाया है, मैंने इस दुनिया में अपना बहुत बड़ा स्कूल बनाया है, लेकिन सबके बाद भी मेरे स्वामी ने स्वर्ग में मेरे लिए एक बहुत सुंदर घर बनाया है। मेरे स्वामी ने मेरे लिए बहुत प्यारा घर बनाया है और मैं यहाँ से जाऊँगा और मेरा स्वामी मुझे देखकर खुश हो जाएगा और वो मुझे अपने गले से लगाएगा। और उसकी बातें सुनकर हर एक इंसान में, हर एक मुर्दे में, हर एक टूटे हुए दिल में शांति छा जाती थी। बहुत खुशी उसकी बातें सुनकर आया करती थी। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम गलातियों 5 अध्याय पढ़ते हैं, हालेलुया, और वहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, जीवित परमेश्वर लोगों से बात करते हैं और कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास ये सब आशीषें होंगी वो स्वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। आप मेरे साथ पढ़ें गलातियों 5 अध्याय 22 से लेकर। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि तुम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। प्रेज द लॉर्ड। और जिन लोगों के पास ऐसी चीजें हैं वो सब स्वर्ग के राज्य के हकदार होंगे। हालेलुया। आप एक दिन
स्वर्ग के राज्य के हकदार होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आपको स्वर्ग में आनंद और शांति देगा। हालेलुया। आपको विश्वास में बने रहना है। आप पर चाहे कितनी भी विपदाएं आती है, आपको आनंद के साथ यीशु मसीह के साथ खड़े रहना है। हालेलुया। बाइबल बताती है, जब हम इब्रानियों 6 अध्याय और उसका 12 वचन पढ़ते हैं, तुम आलसी न हो जाओ वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया। वचन कहता है, जब हम पहला पत्रस 1 अध्याय 4 वचन पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 8 वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 से लेकर 42 वचन को पढ़ते हैं, बाइबल कहती है, तुम यीशु मसीह की हर एक प्रतिज्ञा के वारिस हो। हालेलुया। तुम प्रभु यीशु मसीह की हर एक प्रतिज्ञा के वारिस हो। आमीन। जब आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, आदर के साथ आराधना कर रहे हैं, वचन बताता है स्वर्ग में क्या होता है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 1 और 2 वचन, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिनको मैंने पहले तुर्रीके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि सिंहासन स्वर्ग में रखा है। आमीन। और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है, यूहन्ना जब एक पतमसु टापू में था, अकेला था, दुआ कर रहा था, परमेश्वर की आवाज़ उसे आई। प्रेरितों के काम हमें बताता है, जब प्रेरित काम करना शुरू करते हैं, वो कहते मन फिराओ। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7, 8, 9, 10 वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा, यूहन्ना अल्फा ओमेगा मैं हूँ, अल्फा ओमेगा मैं हूँ, अल्फा ओमेगा मैं हूँ। वो सब मुझे बादलों पर देखेंगे जिन्होंने मुझे क्रूस पर ठोका है। वो सब मुझे क्रूस पर ठोकने वाले रोएंगे, छाती पीटेंगे, लेकिन मैं तुझसे स्पेशल बात करने आया हूँ। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1-2 कहता है, प्रभु ने उससे कहा, ऊपर आ जा, ऊपर आ जा और देख कितना सुंदर सिंहासन लगा है। आमीन। वचन बताता है, उस सिंहासन के चारों ओर आनंद और जय जयकार हो रही है। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय बताता है, जब हम उसका 14 से लेकर 17 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, यूहन्ना कहता है, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आज अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैं अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरे तंबू में आना चाहता हूँ। प्रभु का वचन कहता है, भूख और प्यास न होगी, न धूप होगी, न तपन होगी, न भूख होगी, न प्यास होगी, न तपन होगी। माय डियर फैमिली, प्रभु यीशु मसीह आपकी चिंता करता है,
आपकी खोज में है। वो आपको एक सुंदर ऐसे बड़े मकान में ले जाना चाहता है, जहां बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय मेरे साथ खोले, 1 से लेकर 5 वचन। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा। परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उनका नाम उनके माथे पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी, उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा, और वे युगान युग राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय बताता है, फिर वहां पर सिंहासन बिछाए गए, और हर एक विश्वासी को जो दुख उठा उठा कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन सब को सिंहासन पर बैठने की अनुमति दी गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। माय डियर फैमिली, परमेश्वर आपको अनुग्रह दे रहा है। अपने आपको प्रभु के हाथ में समर्पित कर दे। यूहन्ना 14 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। क्या आप बिलीव करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं बिलीव करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से आप पर आशीष आए। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।